यदि ईवीएम नहीं रहा होता तो अखिलेश जी 51 सीट जीतते, एकदम 51 जीतते। ये आप बता दीजिए, हरियाणा की बात कर रहे हैं, हरियाणा में 10 सीटें आसपास, ये लोग 22,000 के अंदर, कहीं 2,000, कहीं 32, कहीं 1,000, ये शुद्ध रूप से हरियाणा में हराने का काम किया। और हम ये कहते हैं अखिलेश जी 37 नहीं 51 जीत जाए, लेकिन हम ईवीएम का विरोध करते हैं। ईवीएम से चुनाव देश की जनता चाहती है कि ईवीएम बंद हो, तो ईवीएम बंद करा के एक बार चुनाव आया था। ईवीएम समय को बचाने के लिए आया था। कितना समय बच रहा है? आज भी चुनाव में 2-2 से 3-3 महीने समय खर्च होते हैं। लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, एक देश एक चुनाव की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी एक साथ इस देश में 10 उपचुनाव नहीं करा पाई उत्तर प्रदेश के अंदर। रोक दिया मिल्कीपुर सीट पे। क्यों रोक दिया? क्यों रोक दिया? घपला करना है? बिल्कुल कर रहे हैं। छोड़िए हरियाणा, आइए गोरखपुर। इसी गोरखपुर के लोकसभा बासगांव के अंदर मैं मौजूद था काउंटिंग में। आज भी कहता हूं 2 ईवीएम की गिनती नहीं हुई है। कमलेश पासवान को जबरदस्ती जिता है। आप वहाँ मौजूद थे? बिल्कुल मौजूद। ईवीएम की काउंटिंग बताइए, कितने लोगों को मौजूदगी होती है और क्या बाहर के लोग, क्या आम आदमी जनता वहाँ जा सकती है? ईवीएम की काउंटिंग होती है, क्या बताइए वहाँ? ये तो सरासर गलत हो गया। ईवीएम से ही तो आखिर में वहाँ अयोध्या में भी चुनाव हुआ था। ऐसा तो है नहीं वहाँ बैलेट पेपर यूज हो गया था। राम मंदिर जिस जगह पे बीजेपी सरकार ने बनाया था, लेकिन वहाँ हार गई तो वहाँ ईवीएम सही था, वहाँ तंत्र की जीत नहीं, वहाँ लोकतंत्र की जीत हो गई। बताइए। और यही बांसगांव की बात कर रहे हैं तो वहाँ तंत्र की जीत हुई। आप जरा बताओ, बड़ा भारतीय जनता पार्टी को बढ़िया कह रहे हो, ये बताओ कितनी नौकरी दी है भारतीय जनता पार्टी? आउटसोर्सिंग की नौकरी की शुरुआत किसने की? प्राइवेटीकरण किसने किया? रेलवे को किसने बेचा? LIC को किसने बेचा? सारी देश की व्यवस्था बेचते जा रहे हो और कहते क्या थे कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा। और आप कहते हैं एक देश एक चुनाव की बात। अरे आप ये क्यों नहीं कहते कि एक देश एक शिक्षा, एक पाठ्यक्रम, एक पढ़ाई? आप ये तो नहीं कहते। आप जजेज में बदलाव की बात नहीं करते, आप कुलपतियों में बदलाव की बात नहीं करते, आप राज्यपाल में बदलाव की बात नहीं करते। आप शुद्ध रूप से गुंडाई करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी, मैं खुले मन से कहना चाहता हूं कि भारत को करने वाले लोग ये हैं, कहाँ थे कोरोना में? कहाँ थे जब महामारी फैली हुई थी? ओका बोका खेले थे लोग बैठ करके देश की। बताता हूं मैं कोविड में कहाँ थे। हम कोविड में प्रश्न पूछ रहे थे जब आप राजघाट पे कवर कर रहे थे नगर निगम के बोर्ड से कि लाशों की गिनती ना की जाए, तो हम आपसे सवाल पूछ रहे थे। हम कोविड में तब थे कि जब देश ऑक्सीजन के लिए मर रहा था, तो हमारा उस समय यूथ कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवासन बीवी को ऑक्सीजन मैन के नाम से जाना गया। वो जनता को हॉस्पिटल में भर्ती कराने की लड़ाई लड़ रहा था, लोगों को ऑक्सीजन। प्रशांत त्रिपाठी नाम है हमारा। हरियाणा चुनाव को आप कैसे देखते हैं? हरियाणा चुनाव का तो मैं 2 मिनट रुकता हूं, लेकिन चाचा जी के बात का मैं जवाब दे दूं कि 70 साल जब इनकी सरकार रही थी, 70 साल की जब इनकी सरकार रही थी, तो ये कितना रोजगार दिए थे और तब इनकी कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई थी। और जब आज ईवीएम से चुनाव हो रहा है तो जहां बीजेपी जीत रही वहीं इनको दिक्कत हो जा रहा है। तेलंगाना में जब बीजेपी हार गई तो वहाँ ईवीएम नहीं घटा, वहाँ ईवीएम नहीं खराब हुआ, वहाँ ईवीएम से इनको कोई दिक्कत नहीं हुआ। और जहाँ बीजेपी जीत जा रही है वहाँ ईवीएम खराब हो जा रहा है, ईवीएम से तंत्र की जीत हो जा रही है, लोकतंत्र हार जा रहा है। जब इतने साल में इंदिरा गांधी की सरकार रही, पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार रही, राजीव गांधी की सरकार रही, तो संविधान खतरे में नहीं। इतनी बार संविधान को उसमें संशोधन किया गया, उसमें पता नहीं क्या क्या उसको हटाया गया, जोड़ा गया, तो संविधान खतरे में नहीं आया। इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगा दी, वाह संविधान एकदम आगे बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और आज जब भाजपा सरकार उसको सही से चला रहा है, लोकतंत्र की जीत हो रही है, तो तंत्र की जीत मान जा रहा है। क्या बात कर रहे हैं? इनका कहना है कि हाँ, बच्चे का जवाब दीजिए। इनका कहना है कि 70 साल आपकी सरकार थी, नेहरू जी की सरकार थी, राजीव जी की सरकार थी, इंदिरा गांधी की सरकार थी, फिर मनमोहन सिंह की सरकार थी। इनका कहना है कि अब इनको ईवीएम पर भी इन्होंने सवाल उठाया। जहां आप जीतते हैं वहां ईवीएम एकदम टकाटक फटाफट एकदम सही है, जहां हारते हैं वहां तंत्र की आप जीत बताते हैं, लोकतंत्र की हार बताते हैं। देखिए, पहली बात तो इनको अध्ययन की थोड़ी सी ज़रूरत है। कांग्रेस की सरकार 55 साल इस देश में रही है, 70 साल में नहीं। अगर ये बार बार 70 साल कहते हैं तो ये अटल बिहारी वाजपेयी सहित नरेंद्र मोदी के एक कार्यकाल को जोड़ के बात करते हैं, और बीच में जनता पार्टी की भी सरकार रही। फिलहाल इनको अध्ययन की जरूरत है। अब ईवीएम पे बात कर लेते हैं। ईवीएम जिस देश ने बनाया, अगर ईवीएम इतना पवित्र है, इतनी सही है, तो ईवीएम से उस देश में चुनाव क्यों नहीं होते हैं? थोड़ा इनको आत्माकलन करने की ज़रूरत है। और ईवीएम सही गलत मैं बार बार कह रहा हूँ, हमारे इंडिया गठबंधन के साथी अखिलेश यादव भी कह चुके हैं और हम भी कह रहे हैं। आप मान लीजिए ईवीएम सही है, हम भी मान लेते हैं ईवीएम सही है, तो भाई साहब एक बार ईवीएम हटा के बैलेट पेपर से चुनाव कराने में आपका क्या जाता है? ईवीएम किस लिए आया था? ईवीएम समय को बचाने के लिए आया था। कितना समय बच रहा है? आज भी चुनाव में 2-2 से 3-3 महीने समय खर्च होते हैं। लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, एक देश एक चुनाव की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी एक साथ इस देश में 10 उपचुनाव नहीं करा पाई उत्तर प्रदेश के अंदर। रोक दिया मिल्कीपुर सीट पे। क्यों रोक दिया? घपला करना है? बिल्कुल करना है। LIU रिपोर्ट देती है, जनता सर्वे देती है। बार बार कह रहे हैं अगर हरियाणा में तुम जीते हो तो ना हरियाणा के विधायक को भेजो ना जनता के बीच में। 22,907 वोट से हारे। 1 सेकंड, 22,907 वोटों से कांग्रेस पार्टी हारी है, इसको बहुत बड़ी हार नहीं है।
लेकिन जहां से गंभीर शिकायतें आई हैं जिन राज्यों से कि चुनाव परिणाम को देरी से जारी किया गया, उस लिस्ट को जारी नहीं किया। मैं उदाहरण दे रहा हूं, छोड़िए हरियाणा, आइए गोरखपुर। इसी गोरखपुर के लोकसभा बासगांव के अंदर मैं मौजूद था काउंटिंग में। आज भी कहता हूं 2 ईवीएम की गिनती नहीं हुई है। कमलेश पासवान को जबरदस्ती जिताया गया है। यानी आप वहाँ मौजूद थे? बिल्कुल मौजूद। ईवीएम की काउंटिंग बताइए, कितने लोगों को मौजूदगी होती है और क्या बाहर के लोग, क्या आम आदमी जनता वहाँ जा सकती है? ईवीएम की काउंटिंग होती है, क्या बताइए वहाँ? ये तो सरासर गलत हो गया। ईवीएम से ही तो आखिर में वहाँ अयोध्या में भी चुनाव हुआ था। ऐसा तो है नहीं वहाँ बैलेट पेपर यूज हो गया था। राम मंदिर जिस जगह पे बीजेपी सरकार ने बनाया था, लेकिन वहाँ हार गई तो वहाँ ईवीएम सही था, वहाँ तंत्र की जीत नहीं, वहाँ लोकतंत्र की जीत हो गई। बताइए। और यही बांसगांव की बात कर रहे हैं तो वहाँ तंत्र की जीत हुई है, वहाँ लोकतंत्र की जीत। गजब बात कर बता दे रहा हूँ। पहली बात, जहाँ मतगणना स्थल हुआ, मैं आम आदमी नहीं, एज एजेंट वहाँ मौजूद था। दूसरी बात, अयोध्या में ईवीएम हटा के अगर बैलेट पेपर से चुनाव करते तो 3 गुना अंतर से जीतते। मेरी बात सुनिए, आप अच्छा बोलते हैं और पूरा उम्मीद है कि मेरे प्रश्नों का आप जवाब देंगे। वही रायबरेली सीट से राहुल गांधी जबरदस्त पीएम से भी ज्यादा वोट से जीतते हैं, लगभग 3 लाख के आसपास से वोट से जीतते हैं। उसके बाद वायनाड सीट भी वो उसी ईवीएम से जीतते हैं, मतलब कि लगभग 3 लाख के अंतर से वहां से भी चुनाव जीतते हैं। तो जहां से आप जीते वहां ईवीएम ठीक है, अगर हार जाए तो ईवीएम पर क्यों ठीक रहा? भाई साहब, जनता कब कह रहा हूँ कि ईवीएम ठीक है? मैं तो शुरू से कह रहा हूँ, मैं वो गलत है। आप भी जहाँ से आ रहे हो वो ईवीएम वहाँ भी तंत्र की जीत नहीं। अरे सर, आप ईवीएम सीधे जब पूरी देश की जनता इस बात की डिमांड कर रही है, पूरी देश की ईवीएम हटा दो, पूरे लोग। आप बताओ, दिल्ली में तमाम आंदोलन हुए और ईवीएम क्यों नहीं हटाया जाता? देखो, झूठ मत बोलो। भारतीय जनता पार्टी शुद्ध नफरत फैलाने वाली पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी नाकादा पार्टी है, भारत जलाओ पार्टी है। आप जरा बताओ, बड़ा भारतीय जनता पार्टी को बढ़िया कह रहे हो, ये बताओ कितनी नौकरी दी है भारतीय जनता पार्टी? आउटसोर्सिंग की नौकरी की शुरुआत किसने की? प्राइवेटीकरण किसने किया? रेलवे को किसने बेचा? LIC को किसने बेचा? सारी देश की व्यवस्था बेचते जा रहे हो और कहते क्या थे कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, और पूरा देश बेच रहा हूँ। संजय जी, अब सुन लीजिए, सब लोग आराम से सबके पास आएंगे, सबके पास मौका देंगे। मुलायम सिंह यादव कद्दावर नेता, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव कद्दावर नेता, इसमें कोई गुरेज नहीं है। बहुत शानदार नेता थे, समाजवादी पार्टी की नींव रखी। समाजवादी पार्टी आज जहां है, मुलायम सिंह यादव की देन है। मुलायम सिंह यादव 2004 में मुख्यमंत्री बनते हैं और सबसे ज्यादा सीट आती है, 34-35 सीटें आती है। उसके बाद लगातार 12 में मुख्यमंत्री बनते हैं अखिलेश यादव। उसके बाद 14 हारते हैं, 17 हारते हैं, 19 हारते हैं और 24 में अखिलेश यादव कमाल कर देते हैं, यानी 37 सीटें जीतते हैं। समाजवादी पार्टी के इतिहास में रिकॉर्ड बना देते हैं और इसी ईवीएम से बनाते हैं। तो ईवीएम में कहाँ गड़बड़ी है? भारतीय जनता पार्टी तो तमाम धार्मिक स्थल इसी ईवीएम से हार गई। तो ईवीएम जहां आप जीते वहां ठीक है, जहां बीजेपी जीते वहां देखिए, ईवीएम आज भले अखिलेश जी 37 सीट जीते हों, लेकिन आपको मैं बता दूं, यदि ईवीएम नहीं रहा होता तो अखिलेश जी 51 सीट जीतते, एकदम 51 जीतते। ये आप बता दीजिए, हरियाणा की बात कर रहे हैं, हरियाणा में 10 सीटें आसपास, ये लोग 22,000 के अंदर, कहीं 2,000, कहीं 32, कहीं 1,000, ये शुद्ध रूप से हरियाणा में हराने का काम किया। और हम ये कहते हैं अखिलेश जी 37 नहीं 51 जीत जाए, लेकिन हम ईवीएम का विरोध करते हैं। ईवीएम से चुनाव देश की जनता चाहती है कि ईवीएम बंद हो, तो ईवीएम बंद करा के एक बार चुनाव करा लीजिए। आप कहते हैं एक देश एक चुनाव की बात, अरे आप ये क्यों नहीं कहते कि एक देश एक शिक्षा, एक पाठ्यक्रम, एक पढ़ाई? आप ये तो नहीं कहते। आप जज में बदलाव की बात नहीं करते, आप कुलपतियों में बदलाव की बात नहीं करते, आप राज्यपाल में बदलाव की बात नहीं करते, आप शुद्ध रूप से गुंडाई करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी, मैं खुले मन से कहना चाहता हूं कि भारत को जलाने की पार्टी है, कहीं सामाजिक सौहार्द नहीं। बीजेपी का कहना है कि हमारा हिंदुत्व का कार्ड चल गया। योगी जी ने जो नारा दिया था, योगी जी ने कहा था अगर बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, और मोदी जी ने कहा कि बटोगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। लोग सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का कहना है हरियाणा में हिंदू एक हो गया और देखिए हमने जीत हासिल कर। एक बात बता दें, चुनाव में खाली हिंदू एक होने की बात करते हैं। अभी किसी दलित को किसी बड़े मठ का मठाधीश बनाना हो तो नहीं बनाएंगे। यदि वो सामाजिक समरसता की बात करते हैं तो किसी दलित झोपड़ी में जाके भोजन कर लेंगे, अपने सोफे पे बैठा के भोजन कराना हो तो नहीं करेंगे। आपको बता दें, भाई आज ही की बात है, अभी हाल ही की बात है, उन्हीं का ना वर्मा विधायक थे। एक साधारण सा ठाकुर आदमी जाता है, 2 झापड़ लगाता है विधायक को। ये भारतीय जनता पार्टी में जो भी लोग हैं वो नतमस्तक हैं, गुलामीगिरी कर रहे हैं। आपने सुना होगा, संजय जी ने कहा कि 37 सीटें तो ईवीएम से आ गया, बैलेट पेपर से होता तो हम 51 के ऊपर होते। देखिए, पिछले सालों में देश की राजनीति में बड़ा परिवर्तन आ गया है। पहले की पार्टियां जनता के बीच में रहती थीं, उनके दुख दर्द को सुनती थीं, समझती थीं, उसका निदान करती थीं, और चुनाव आता था तो मुद्दे के आधार पर तथ्यपरक बातें लेकर के जाती थीं।
अब की पार्टियां 4.5 साल 5 साल रहती हैं एसी के कमरों में और वहां से राजनीति करती हैं। जब चुनाव आता है तो एजेंडा सेट करते हैं, कहाँ झूठ चलेगा, कहाँ फरेब ऐसे कह सकते राहुल गांधी ने देखिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा की 4000 किलोमीटर तक चले, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, अटक से कटक तक, और उसके बाद उन्होंने 6 किलोमीटर की यात्रा दूसरी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, उसमें लगभग 6000 किलोमीटर चले। कुछ दूर बस से चले, कुछ दूर पैदल चले, कुछ दूर बस से चले, कुछ दूर पैदल चले। तो कहाँ राहुल गांधी आपको एसी में दिखते हैं? ठंडी के दिनों में आप ही के नेता कहते थे अरे टी शर्ट पे चल रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी कहाँ एसी में रहे? राहुल गांधी की तो लहर चल रही। हम बता तो रहे हैं भैया, चुनाव के दौरान एजेंडा सेट कर करके राजनीति करने वाले लोग ये हैं। कहाँ थे कोरोना में? कहाँ थे जब महामारी फैली हुई थी? ओका बोका खेले थे लोग बैठ कर करके। देश की राजनीति में केवल राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की राजनीति का बोलबाला है। जनता समझ गई है कौन सही काम कर रहा है, कौन गलत काम। बताता हूं मैं कोविड में कहाँ थे। हम कोविड में प्रश्न पूछ रहे थे जब आप राजघाट पर कवर कर रहे थे नगर निगम के बोर्ड से कि लाशों की गिनती ना की जाए, तो हम आपसे सवाल पूछ रहे थे। हम कोविड में तब थे कि जब देश ऑक्सीजन के लिए मर रहा था, तो हमारा उस समय यूथ कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवासन बीवी को ऑक्सीजन मैन के नाम से जाना गया। वो जनता को हॉस्पिटल में भर्ती कराने की लड़ाई लड़ रहा था, लोगों को ऑक्सीजन बंटवा रहा था। हम यूथ कांग्रेस के साथी गोरखपुर के अंदर जाके पता करिएगा कि किसी भी अस्पताल में ऐसा नहीं था कि जहां हम खुद जाके ऑक्सीजन पहुंचाने का काम नहीं कर रहे थे। अगर जिन लोगों को बेड नहीं मिल रहा था, तो हम अपने सोर्स के माध्यम से, हम अपने निवेदन के माध्यम से प्रशासन से बात करा के उनको बेड मुहैया करा रहे थे। और यहाँ के स्थानीय विधायक अपने घर के छत पर बैठ के कैरम खेलते थे। सुनने की बात है। अब यहाँ के स्थानीय सांसद कोरोना में क्या कर रहे थे? एक काम बताइएगा स्थानीय सांसद और स्थानीय विधायक का। मैं देश की बात नहीं करता हूँ, मैं गोरखपुर का निवासी हूँ, गोरखपुर की बात करता हूँ। इनके तमाम 9 विधानसभा के, हाँ लगभग 9 विधायक थे उस समय। बताइएगा 9 विधायक कोरोना में क्या काम किए थे जनता हित के लिए। अब दूसरी बात, अभी आप ये कर रहे थे कि विदेशों में जाके बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, क्या नहीं बोल देते हैं। विदेशों में वो ये नहीं बोलते थे कि 2014 के पहले भारत में पैदा होने पे शर्म आती थी। वो इस भाषा का प्रयोग नहीं करते थे। वो इस भाषा का प्रयोग नहीं करते थे कि 2014 के बाद से भारत को आज़ादी मिली। वो इस भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं कि भारत की आज़ादी 99 साल की लीज पे हुई है। वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो तार्किक जाते थे और बोलते ही नहीं थे, बस पीछे खड़े रहते थे। यही तो सरकार थी आपकी, यही सरकार। मनमोहन सिंह बोलते नहीं थे और आपकी नहीं दिक्कत यही आप बोला सिर्फ नहीं, दिक्कत ये नहीं है। जब प्रधानमंत्री आज के